नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आप लोगों को प्रयाग की महिमा के बारे में बताएंगे। हाँ, तीर्थराज प्रयाग, जिसके बारे में श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीर्थराज प्रयाग की महिमा का बड़े रोचक ढंग से वर्णन किया है, जिसे हृदयंगम कर ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो प्रयाग की ओर आकृष्ट न हो। बालकांड में माघ में स्नान के लिए प्रयाग की महत्ता का मोहक प्रसंग आता है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और तीन ही राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। और कहते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, और तीरथ पति ही आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ के त्रिवेणी स्नान का यह इतना बड़ा मोहक और मनभावन प्रसंग है, जो उस समय का पूरा सजीव दृश्य उपस्थित कर देता है। माघ में संत जन प्रातः काल स्नान करके राम कथा कहते हैं, ईश्वर के विविध स्वरूपों की, विविध तत्वों की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म निरूपम धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भक्त भगवंत की संयुत ज्ञान विराग। तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में लिखा कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। आचार्य पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। वाह! श्री रामचंद्र जी को भी ऐसा आभास हुआ कि यह तीर्थराज प्रयाग का क्षेत्र जो है, जिसका सचिव सत्य है, श्रद्धा प्रिय पत्नी है, माधव जी के समान उसके मित्र हैं, यह क्षेत्र चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के भंडार से भरा हुआ है, जिसमें पाप रूपी शत्रु स्वप्न में भी प्रवेश नहीं कर सकता। प्रयाग एक ऐसा दुर्गम किला है, और उस तीर्थराज प्रयाग का सिंहासन संगम है, और उस सिंहासन का छत्र अक्षय वट है। गंगा जमुना सरस्वती की प्रिय पावन लहरें तीर्थराज की चंवर हैं, जिन्हें देखकर समस्त दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस तीर्थराज के पुण्यात्मा साधु सेवक हैं, जो उसका गुणगान करके अपनी मनोकामनाएं पूरा करते हैं, और वेद पुराण भी उसकी तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि प्रयागराज का जो नाम था, प्रयागराज का शब्द होता है यज्ञों का संगम। इसे तीर्थराज मतलब तीर्थों का राजा कहा गया है। कई प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज की महिमा का भिन्न भिन्न रूप से वर्णन किया गया है। जैसे कि वायु पुराण में कहते हैं, त्रिषु लोकेषु विख्यातम तीर्थ त्रैलोक्य पावनम, सर्वतीर्थमयम दिव्यम प्रयागम तीर्थनायकम। यह केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि स्वर्ग और पाताल लोक में भी पूजनीय है। इसकी तुलना अन्य तीर्थों से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह समस्त तीर्थों का नायक है, शिरोमणि है। ये वायु पुराण कहता है। महाभारत में कहते हैं, गंगा यमुनयो संधौ यत् तीर्थ तीर्थनायकम, पुण्यम च पावनम चैव महापातक नाशनम। गंगा जमुना सरस्वती नदियों का जो संगम है, वह तीर्थों का राजा है। यह स्थान पवित्र है, और यहाँ स्नान करने से महापाप का भी नाश हो जाता है। मत्स्य पुराण कहता है, प्रयागम मानवम श्रेष्ठम सर्व पाप प्रशासनम, अत्र देवा स्नातम पुनर्लोकम न गच्छति। प्रयागराज मानवों के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। यहाँ देवता भी स्नान करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, और फिर पुनः जन्म नहीं लेते। स्कंद पुराण क्या कहता है, यत्र कित्वा च संकल्पम यज्ञ फल माप्नुयात्, सत्तीर्थमयम तीर्थ प्रयागाख्य अनुत्तमम।
जहाँ संकल्प लेने मात्र से यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, वही स्थान प्रयाग है, जो सभी तीर्थों का समन्वय करने वाला और अद्वितीय है। प्रयागराज में किसी भी शुभ कार्य का संकल्प करके उसी प्रकार पुण्य फल मिलता है जैसे बड़े यज्ञों से प्राप्त होता है, और यह अद्वितीय तीर्थ है। साथियों, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रयाग की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसा ये प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयाग, जहाँ की माघ के महीने में सारे तीर्थ, संसार के सारे तीर्थ प्रयागराज पहुँच जाते हैं, ऐसा लिखा गया है। ये रही प्रयाग की महिमा। आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।